तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 32 चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग की ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। ये है मेन फैब्रिक और ये लाइलिन का फैब्रिक और इसका बॉडी मेज़रमेंट साइड पे लिखा हुआ है। इसका ड्राफ्टिंग मैं पेपर में करूंगी और ये है इसका बैक पार्ट। इसका डिज़ाइन अगर आपको देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगा। पेपर को मैंने सिंगल में रखा है क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट ही रेडी करूँगी। तो इसके लिए पहले 2 इंच पे एक मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन। डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं इसका शोल्डर रखूँगी 5.5 इंच। आर्म होल भी मैं लूँगी 5.5 इंच। इस तरफ भी 5.5 इंच पे मार्क करके ये दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है और इस तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, आधा इंच ऊपर जाके फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। वेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच, 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी वेस्ट की मार्किंग होगी। अब ये दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है। रेडी लेंथ है 11.5 इंच और 1 इंच मार्जिन। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई में रखूँगी 3 इंच, 6 इंच इसका लेंथ और इधर से 3.25 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट नेक में राउंड शेप रख रही हूँ, आप अपने पसंद का नेक रख सकते हैं। टक्स पॉइंट के लिए फुल बस्ट को 4 से डिवाइड करना है और उसमें आधा इंच मार्जिन ऐड करना है। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 9 इंच पे। अब टक्स पॉइंट की लाइन को मैं डॉट डॉट करके ड्रॉ कर रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगा। जो ये टक्स लाइन है। अब बेल्ट के लिए इधर से 2.25 इंच पे मार्क करना है और इस तरफ भी 2.25 इंच पे मार्क करना है। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक के तरफ 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से बेल्ट पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। 33 और 34 फुल बस्ट के अकॉर्डिंग इस तरफ से 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। अब टक्स पॉइंट लाइन के ऊपर से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है। आर्म होल के तरफ से 1.75 इंच पे एक मार्क करना है और नेक के तरफ से 5 इंच पे। अब ये पॉइंट जॉइन करके कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेना है। टक्स लाइन के ऊपर से 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, इस तरफ भी करना है। ये सभी साइज़ के लिए 1.5 इंच पे ही मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है। 34 फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करने से वो आता है 3.4 इंच। तो मैं 3.3 इंच पे इधर से लेके टक्स पॉइंट के लाइन पे जहाँ पे टच करेगा वहाँ तक एक मार्किंग करूँगी। और इधर से लेके यहाँ पे जहाँ पे टच करेगा 3.3 उधर एक मार्किंग करूँगी। अब ये पॉइंट जॉइन कर लेना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको राउंड शेप कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है।
इस तरह से राउंड कर लेना है। अब इस तरह भी जॉइन कर लेना है। कटोरी के ऊपर का पार्ट को मैं 1 नंबर दूंगी, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर दूंगी। इसके ऊपर भी आधा इंच मार्जिन है और नीचे ये मार्जिन में ले लूँगी। अब इसको कटिंग कर लेना है। बेल पार्ट को कटिंग करके अलग कर लेना है पहले। और कटोरी के जॉइंट 3 नंबर पार्ट को भी अलग कर लेना है। अब जो ये कटोरी का दोनों पार्ट को इसको भी अलग कर लेना है। ये तीनों पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये 2 नंबर पार्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए मैंने एक पेपर का पीस लिए हैं। जिस तरफ चौड़ाई ज़्यादा है उस तरफ का मेज़रमेंट लेना है। तो ये है 2.5 इंच। तो पहले आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है, फिर 2.5 इंच को मार्क कर लेना है। और ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेना है। अब इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फुल बस्ट का 10वां भाग 3.3 इंच, उसको डबल करना है, तो आएगा 6.75 इंच। अब इसको इधर मार्किंग करना है और आधा इंच मार्जिन लेना है और इधर से 2.25 इंच पे मार्क करना है। अब इसको ज्वाइन कर लेना है और ऊपर में भी आधा इंच पे एक मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तीनों तरफ आधा इंच मार्जिन लिया है, तो नीचे की तरफ 1 इंच मार्जिन लेना है। अब इधर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेना है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है और कटोरी जिस तरफ जॉइंट होगा उस तरफ 1.25 इंच पे एक मार्क करना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब कटोरी में डार्ट कितना देना है, इसके लिए कटोरी का फर्स्ट पार्ट को लेना है और ये जो एक्स्ट्रा जो बढ़ाया हुआ पार्ट है इसको फोल्ड कर लेना है और देखना है ये कितना है। तो ये है 5.5 इंच, इसमें 1 इंच माइनस करना है तो ये आएगा 4.5 इंच। अब इसको सेंटर से फोल्ड करना है और ये जितना आएगा उतना वो डार्ट के लिए लेना है। तो ये आ रहा है 2.25 इंच। मार्जिन को छोड़ के मार्क करना है और ऊपर से भी आधा इंच छोड़ के ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेना है और इस तरफ आधा इंच मार्किंग करके ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेना है।
इस तरह से फोल्ड करके एक बार चेक कर लेना है कि ये 4.5 इंच है क्या नहीं। तो ये डार्ट देने के बाद ये 4.5 इंच ही आ रहा है। अब इस तरफ भी डार्ट का मार्किंग कर लेना है। तो इसमें 2 नंबर मार्क करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये है इसका थर्ड पार्ट और ये फोर्थ। चेस्ट को 4 से डिवाइड करने पे जितना आता है वो है स्लीव्स की चौड़ाई। तो इस हिसाब से मैं ले रही हूँ 8 इंच और इसका लेंथ मैं ले रही हूँ 5 इंच और इधर से 3 इंच पे एक मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। आर्म राउंड है 14 इंच, उसका आधा 7 इंच, उसको इस तरह से मार्क करना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसका सेंटर निकालना है। तो ये इसका सेंटर है 3.5 इंच पे और 3.5 इंच का भी सेंटर निकालना है। उसमें एक मार्क करना है, 2 पॉइंट नीचे इस तरफ एक मार्क करना है और आधा इंच ऊपर एक मार्क करना है। इस तरह से करने से बहुत आसानी से बैक आर्म होल आप ड्रॉ कर सकते हैं। और नीचे के फ्रंट आर्म होल के लिए पहले इस तरह से इसको जॉइन करना है और इस तरह से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। और इस तरफ 1.5 इंच मार्जिन लेना है और स्लीव्स राउंड का आधा, तो मैं ले रही हूँ 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है और इसको कटिंग कर लेना है। पहले बैक आर्म होल से कटिंग करना है। सेंटर पे एक मार्क करना है और इसको खोल के फ्रंट आर्म होल कट कर लेना है। सभी पार्ट को इस तरह से रखना है। कटोरी के 1 नंबर पार्ट के तीनों तरफ ही मार्जिन लेना है, सिर्फ नेक की तरफ छोड़ के, और इसको तिरछे कपड़े में रखना है। सेकेंड पार्ट में कोई मार्जिन नहीं लेना है। थर्ड पार्ट में कटोरी जहाँ पे जॉइंट होगा और नीचे की तरफ मार्जिन लेना है और बेल्ट पार्ट में भी कोई मार्जिन नहीं लेना है और स्लीव्स में भी कोई मार्जिन नहीं लेना है। इस तरह से पूरा कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए हैं और मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों को ही कटिंग कर लिए हैं। अब इसको लाइनिंग के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसको अटैच भी कर लिए हैं, सभी पार्ट को सिलाई कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग भी कर लिए हैं। अब कटोरी का दोनों पार्ट लेना है। पहले कटोरी के सेकेंड पार्ट में डार्ट का मार्किंग कर लेना है। अब इसको सिल लेना है इस तरह से। पहले लॉक सिलाई देना है, फिर इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब कटोरी का 1 नंबर पार्ट के साथ 2 नंबर पार्ट को अटैच कर लेना है। इस तरह से इसको सिल लेना है। सिलाई के बाद अगर कोई जगह अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो उसको कटिंग करके उसको सही कर लेना है। इस तरफ भी थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा हुआ है तो इसको कटिंग कर लेना है और इसको एक बराबर कर लेना है। और देखिए कटोरी का शेप कितना सुंदर आया है। अब इसको 3 नंबर पार्ट से इस तरह से उसको पलट लेना है और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रख के इसको भी अटैच कर लेना है।
बेल्ट पार्ट को अटैच करने से पहले ये जो इस तरफ जो बढ़ाया हुआ है तो इसको जॉइन करने के पहले इस तरफ थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसलिए कटोरी का दोनों पार्ट ही ले लेना है और एक के ऊपर एक को रख के ठीक सही से सेट कर लेना है। और ये जो बढ़ाया हुआ हिस्सा है इसके लिए इसके ऊपर 1 इंच ऊपर एक मार्क करके इसको जॉइन कर लेना है और इस तरफ भी आधा इंच ऊपर मार्क करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें ये बेल्ट पार्ट को अटैच कर लेना है। इस तरह से करके इसको सिलाई कर लेना है। अब 3 इंच चौड़ी आई पट्टी लेना है और इस तरह से उसके रॉन्ग साइड पे रख के फिर इसको सीधी तरफ पलट लेके इस तरह से फोल्ड करके आई पट्टी को रेडी कर लेना है। और हुक पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ी लाइनिंग का फैब्रिक लेना है, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख के सिलाई करके इसको अंदर के तरफ फोल्ड कर लेना है। और 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी से कमर को भी सिलाई करके फिनिश कर लेना है इस तरह से। आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों ही रेडी कर लिए हैं और कमर पट्टी से कमर को भी फिनिश कर लिए हैं। अब नेक को फिनिश करने के लिए एक तिरछी 1.5 इंच चौड़ी एक तिरछी पट्टी लिए हैं और इसको रॉन्ग साइड पे रखना है और सिलाई करके उसको सीधे तरफ इस तरह से पलट लेना है। अब इस तरह से इसको रखना है और तिरछी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड पे रखना है और एक पैर की मार्जिन देके इसको सिलाई कर लेना है। अब इस दोनों को अलग कर देना है। अब इसको सीधे तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। पहले इस तरह से एक कॉर्नर में सिलाई लगाना है। फिर इसके दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेना है। इस तरह से नेक को फिनिश कर लेना है।
फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को मैंने अटैच कर लिए हैं। स्लीव्स में मैंने लाइलिन का फैब्रिक अटैच कर लिए हैं और स्लीव्स में भी ये गोल्डन कलर का फैब्रिक मैं अटैच करूँगी। तो इसके लिए दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और फिर स्लीव्स को दोनों तरफ जॉइन कर लेना है और पहले इसको सीधी तरफ ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई कर लेना है। फिर इसको पलट लेना है और फिटिंग की मार्किंग करके इसको सिलाई कर लेना है। तो मैंने सिलाई कर लिए हैं और स्लीव्स में भी बॉर्डर अटैच कर लिए हैं और ये है इसका बैक पोर्शन और ये फ्रंट देखिए ये सिलाई कर लिए हैं और ये है इसका कटोरी भी कितना सुंदर आया है। ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।